हाथ जोड़ के विनंती करें 15 तारीख और 20 तारीख की इन बिटवीन नॉमिनेशन हमारा फाइल की तैयारी करें। यहाँ के लोग, मैं हाथ जोड़ के विनंती एक ही करूँ, हर लोग आके पैसे का आस लगाते, इलेक्शन हो गया उसकी बाद ये लोग मिलते नहीं, ये लोग बसवा कल्याण के लोगों को कोई अच्छी पोस्ट देते नहीं। और इस गांव के लोग नेता नहीं बनना क्या, इस गांव के लोग सिर्फ इन लोग आए बाजा बजाना, हार डालना, कटआउट लगाना, इनको खर्चा करना और इनका जय मारना, इनका शतरंजी वो उठाने का हमाली का काम करने वाले सिर्फ बसवा कल्याण वाले। हर पार्टी में इतने वार्ड में इतने काउंसलर हैं, सिर्फ वो एक वार्ड अच्छा है, वो पेशमाम साहब। बसवा कल्याण में बीकेडीबी हम नहीं बनाते थे, बीकेडीबी तो अनुभव मंडप कहाँ से बनाते, अनुभव मंडप हवे में बनाते हैं। बीकेडीबी हमने बनाने के बाद, कुमार स्वामी जी उद्घाटन करने के बाद बसवा कल्याण में कमान बने। क्या बने खूब सब, मेन रोड कौन, उनका बाबा बनाए कुमार। बसवा कल्याण में एक भी रोड, वो दवाखाने को जाते वक्त रोड देखो पिक्चर के सका इतना बनी है, इतना बनी है, बीच में गैप, तो बीच में क्या लाश बैठने वाला है, क्या रोड बैठने वाला है, मेरे को समझ में नहीं आया। वो सब क्या डालने वाले हैं उसके अंदर, क्या खबर करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बोलूँगा, मेरा कोई विजय सिंह साहब से दुश्मनी नहीं है, उनको ये चिल्लर काम में आने की जरूरत ही नहीं था। उन्हें एक माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एमपी लड़ना था, राज्यसभा मेंबर बनना था, ये लोकल लोगों का काम है। उन्होंने इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छे विचार रखने वाले, ये चिल्लर काम में क्यों आए मेरे को समझ में आया नहीं। मिनी विधानसभा, आज हमारे एमएलए शगनू सलगर मेरा दोस्त, उनका वाइफ तहसीलदार उस बिल्डिंग में बैठ को कल्याणी पूरा कंट्रोल करे, कहाँ से आया, हम बनाए, मैं ही उद्घाटन करें उसको, बांधकाम का पूरा बिल्डिंग चूतिया करना अलग नहीं, मजाक नहीं। आजकल राजनीति में चूतिया करने का काम चल रहा, ये वर्ड यूज नहीं करना, लेकिन ये वर्ड ऐसा आ गए, लोगों में बेवकूफ़ करके ब्लैकमेल करके, मैं लड़तो बोल गए सेटिंग कर लेते पैसे। ये देख कोई दलाल होना बीच में इनको मिलाने को, इनो खाजा साहब हैं, इनो इस्माइल भाई हैं, इनो बेलकोनी हैं, बीच में एक दलाल रखते सब। हमारे गाँव को हर गली में, हर गाँव में बेवड़े। मैं गया था परसों उजड़म में, 4 लोग हम कांग्रेस के बैठे, बीजेपी के बैठे, जनता दल के बैठे, पी को आको एक शगनू सलगर बोल रहा, माल मांगे शगनू सलगर बोल रहा। मैं बोला मैं परेशान हो गया, इतना कैसा पिलाए नहीं बेचारा। हर गांव में देखो, हर गांव में बेवड़े। एक तो अच्छा इंसान आके मैं किसान हूँ, 8 छंद धंधा मारेगा, 2-2 हज़ार लोगों को बेंगलोर लेके जाके क्या करे क्या नहीं, इतना इम्प्रूवमेंट। मैं आज बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बसवेश्वर जी का कर्म भूमि, राजा बक्सर दरगाह का कर्म भूमि में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया माध्यम से, चुनाव का गर्मी चल रहा है सब तरफ, तो जातीय जनता दल जो हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी से हमने 2 बार जीते सो हैं और बसवा कल्याण में 7-8 बार हमारे बसवा कल्याण में एमएलए इस पार्टी से बने सो हैं। 15 तारीख और 20 तारीख के इन बिटवीन बीच में हमारा नॉमिनेशन की पूरी तैयारी करें और बसवा कल्याण में जो भी हमारे सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, जो हाईकमांड किसको टिकट देते क्या नहीं, वो हाईकमांड को छोड़े सो है। 4 लोग टिकट मांग रहे बसवा कल्याण में जनता दल का, 2 लोग दूसरी पार्टी से हमारे जनता दल में आना चाह रहे, वो लोग भी बसवा कल्याण लोकल के हैं। वो लोगों का सर्वे में उन्होंने जीतते हैं बोल के सर्वे आया, जो भी हमारी हाईकमांड बोलते हैं कि खोबा साहब आप इनको मदद करो, तो जो देवेगौड़ा साहब, हमारे जो माजी प्रधानमंत्री, जो भी हमारे हाईकमांड श्रीमान कुमार स्वामी साहब जो हमारे को बताएंगे, माजी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, राज्य अध्यक्ष श्रीमान हमारे सीएम इब्राहिम साहब और हमारे इस एरिया के बंडप्पा खाशमपुर साहब, सभी जो भी नेता हैं जो डिसाइड करते, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ जीतना बहुत ज़रूरी है। बसवा कल्याण में हर एक लोग, गए बार बीजेपी का कैंडिडेट बसवा कल्याण लोकल वाले को देते हैं बोलने के बाद हमारे ऊपर हरेसमेंट हो गया। जहाँ भी टिकट देते, एक बार हारने के बाद दूसरी बार मौका देते, दूसरी बार मौका मेरे को काट के गुलबर्गे का लोगों को टिकट भी बेचे। हमारा पूरा बसवा कल्याण का हिस्ट्री में जो नहीं होने का काम करके दिखाए, और बसवा कल्याण में जितना उन लोगों का लोकल का जो भी ट्रेंड है वो अभी दोनों पार्टी में चल रहा।
और भारतीय जनता पार्टी में मेरे ऊपर जैसा अन्याय हो गया था, अभी भी कांग्रेस में भी जो नारायण राव साहब थे यहाँ के जो लीडर, बिना एमएलए और बिना कोई आस बसवा कल्याण का इस भूमि के ऊपर 40 साल काम करे थे, और उन्होंने एमएलए बनने के बाद जनता का सेवा करते करते कोविड में उनका हमको छोड़ के जान चले गया। लेकिन उनका जो झंडा लगाया सो था बसवा कल्याण में, कभी कभी मेरे को दुख होता क्योंकि ऐसे लीडर बहुत कम मिलते। उन्होंने बसवा कल्याण में कईयों से लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोगों को एमपी बनाए, एमएलसी बनाए, मिनिस्टर बनाने में सपोर्ट करे, कईयों से लोगों को नेता बनाए। वैसा लोग को भी वैसा एक अच्छे इंसान का घर में जो उनकी पत्नी थे माला बी नारायण राव, उन्होंने कईयों से दिन में जैसा पति को खो गए और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खो गए। 20 महीने में कंटिन्यू जितना उनके हाथ से शक्ति था उन्होंने काम करते आए। लेकिन मैं एक बोलूँगा, मेरा कोई विजय सिंह साहब से दुश्मनी नहीं है, उनको ये चिल्लर काम में आने की ज़रूरत ही नहीं था। उन्हें एक माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एमपी लड़ना था, राज्यसभा मेंबर बनना था, ये लोकल लोगों का काम है। उन्होंने इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छे विचार रखने वाले ये चिल्लर काम में क्यों आए मेरे को समझ में आया नहीं। क्योंकि वो मैडम को उनका घर पूरा ख़त्म हुए सो था, वो ख़त्म हुए सो घर को कुछ उनको अच्छा करके दिखाना। बसवा कल्याण में लोकल का झंडा, जिस आदमी झंडा लगाए, जिस आदमी जान दिए, उसका जान पूरा ख़त्म करता कांग्रेस पार्टी बोले तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो उनको हाईकमांड को छोड़े सो है। और बसवा कल्याण में हर एक गांव में अच्छे नेता हैं, उनको सपोर्ट नहीं है, स्प्लिट हो गए नेता। कोई पार्टी बीजेपी के, कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट आने में जो सेवा करने का भाव रखे, वो लोगों का पूरा नेतागिरी खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायत में भी एमएलए, उनका तो इंडिपेंडेंट बॉडी रहता है, सीएमसी में भी एमएलए, एपीएमसी में भी एमएलए, तालुका पंचायत में भी एमएलए, तो सब जगह में एमएलए काम करने के बाद 600 मेंबर कहाँ जाना है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो पावर्स पूरा ख़त्म करके डिक्टेटर काम बसवा कल्याण में हुए सो है। यहाँ के लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती एक ही करूँ, हर लोग आके पैसे का आस लगाते, इलेक्शन हो गया उसके बाद ये लोग मिलते नहीं, ये लोग बसवा कल्याण के लोगों को कोई अच्छी पोस्ट देते नहीं। और इस गांव के लोग नेता नहीं बनना क्या, इस गांव के लोग सिर्फ इन लोग आए बाजा बजाना, हार डालना, कटआउट लगाना, इनको खर्चा करना और इनका जय मारना, इनका झमकनी उठाना। और जो बोलते ना ऐसा बिछाने का, तुम्हारा कन्नड़ में हमारे पास झमकनी बोलते हैं, तुम्हारे हिंदी में शतरंजी, वो उठाने का हमाली का काम करने वाले सिर्फ बसवा कल्याण वाले। हर पार्टी में ऐसा हो गया तो हमारे लोग कहाँ जाना। पहले इस एरिया में नौकरी नहीं है, हमारा एरिया डेवलप होना बोल के हर एक व्यक्ति जो मोदी जी का विचार, सबका साथ सबका विकास, यहाँ विकास भी खत्म, दूसरे गांव के लोग आके ट्रेडिंग कर गए। ऐसा बोले तो कैसा होता है। हर जगह में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया। और बसवा कल्याण में जो वर्कर्स हैं उन लोगों को आने वाले दिनों में सभी पार्टी के जो नाराज़ हैं, जिनको पॉलिटिकल बसवा कल्याण में कुछ करना चाहते, वैसे लोगों को हम जनता दल से जुड़ा लेते। हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो भगवान शक्ति दी है, वो हम उनको मदद करेंगे। क्योंकि कैंडिडेट्स अदल बदल होने के बाद लोग बहुत वर्कर्स परेशान हैं। जो ईमानदार वर्कर हैं, जो सेटिंग मारने वाले हैं, वो तो किसी को भी गला काटने को गड़ी चाहिए। शिंदे साहब का काट को भेज दिए तो नो वापस आए नहीं, सिर्फ उनका फ़ोन चालू है पीजीआर शिंदे साहब का। वो भी जनता दल से लड़े थे। जब पीजीआर शिंदे साहब चुनाव लड़े, जब उनके लिए कार्यकर्ता काम करे, उनके ऊपर अन्याय हुए तो कौन पूछे? शिंदे साहब पूछे? कोई भी नहीं पूछे। ऐसा हर एक जगह में, हर एक पार्टी में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हम एक ही बोलेंगे कि इस भूमि के लोग मेहनत भी करें, डेवलपमेंट भी करें, सोशल काम करें और उनका पूरा हर चीज़ लगे। अरे भाई हमारा पसीना लगे, हमारा खून लगे, हमारा पैसे लगे, हमारा शरीर लगे, हमारा खानदान लगे। ये कोई एक खानदान के बारे में देखिए, आप मीडिया वाले इतने लोग हैं बड़े बड़े खानदान का बारे में, वो गरीब खानदान हो, बड़ी खानदान हो, हर एक बिजनेस के बारे में नॉलेज रखना। किसी को भी कौन सी एसोसिएशन है वो नहीं मालूम, कौन सी गली है वो नहीं मालूम, उनका पिताजी कौन है उनका नहीं नाम भी नहीं मालूम।
कौन भी आए चुप नमस्ते हेलो बाय बाय आगा मिद्री, ये क्या होता है? अरे मैं 20,000 लोगों का नाम लेता हूँ, 20,000 इस शहर में मैं 20,000 लोगों को जानता हूँ। अट्टूर साहब के कार्यकर्ता, मूड़े साहब के कार्यकर्ता, उससे पहले के जो नारायण राव जी के कार्यकर्ता, जितने अलग अलग पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, सबको मैं नाम से जानता हूँ। हर गांव में वोटरों को मैं नाम से जानता हूँ। ये लोग आ गए, कोई दलाल होना बीच में इनको मिलाने को, इनो खाजा साहब हैं, इनो इस्माइल भाई हैं, इनो बेलकोनी हैं, बीच में एक दलाल रखते सब लोग, उनको किसी को मालूम नहीं है। बोलेंगे उन्होंने 3,000 लोगों का नाम गांधी चौक में बोलेंगे उन्होंने, मैं उनको एमएलए बना देता हूँ। नाम का कंपटीशन रखो, इनका नाम क्या है? सतीश स्वामी है, इनका नाम क्या है? ईगंडा मंटालकर। तुम्हारे प्रेस वालों का नाम बोलेंगे, उनको एमएलए बनाएंगे। नाम भी नहीं मालूम, कौन सी प्रेस वाले नहीं मालूम। ये गांव को ट्रेडिंग करने के लिए आए सो लोग, बहुत लोग हैं। लेकिन विजय सिंह साहब के बारे में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो माला नारायण राव को अन्याय हो गए, वो मेरे को भी दुख है, क्योंकि ऐसा इस भूमि में, अरे कोई भी एमएलए जो ठहरता 2 बार चांस दो ना, किसी को भी 2 बार दो। बीजेपी एक नेशनल पार्टी मेरा गला काटी और एक नेशनल पार्टी उनका गला काटी, तो इस भूमि के लोग चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये मेरा एक एज ए यहाँ का पॉलिटिशियन मैं हूँ, इस धरती का हूँ और इस सिटी का मैं 2 बार एमएलए बनी हूँ, 2 बार हारा हूँ बाई इलेक्शन में स्वाभिमान के लिए। नहीं तो पूरा अशोक कल्याण बिकता है बोलते हैं। मेरे को कितने पैसे दे रहे थे वो कांग्रेस वाले को भी मालूम है, बीजेपी वालों को भी मालूम है, मेरे को क्या क्या आस लगाए थे। लेकिन मैंने बसवा कल्याण का स्वाभिमान बचाया, बसवा कल्याण का स्वाभिमान जेडीएस भी बचाया, क्योंकि उन्होंने लोकल कैंडिडेट को दिए थे। मैं बीजेपी में लड़ा हक के लिए। माला नारायण राव तो उनका तो हक था, उनका पति गुजर गए थे इसलिए उनको मिला था। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और जो फैमिली ट्री है, आटो नगर में इतने नेता जाते, वो आटो नगर वाले को सिर्फ बाजा बजाने को रखते, सिर्फ फ्लैक्स लगाने को रखते। आटो नगर में 50 लोगों का नाम लो, बोलो उन्होंने कौन सा आटो नगर में उनका लाइट मशीन है क्या, उनका टायर का धंधा है, उन्होंने कोई इंजन का मैकेनिक है, कुछ भी नहीं मालूम इनको कौन सी मैकेनिक है। वो गाड़ी वाले हैं, बॉडी कैबिन वाले हैं, चेसी वाले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। ये आटो नगर है हमारे को जिताते। आटो नगर वाले का कष्ट कितना है, उनकी तकलीफ़ें कितने हैं। बसवा कल्याण में आप देखिए, परसों पानी आए जब कोई बात नहीं करे, फिर कांग्रेस वाले सो गए थे क्या? म्यूनसिपाल्टी उनकी, हर चीज़ उनका, एमएलए ठग गए उन्होंने, एक दिन भी बात नहीं करते। इतने वार्ड में इतने काउंसलर हैं, सिर्फ वो एक वार्ड अच्छा है, वो पेशमाम साहब। इनके गांव ये 7 नंबर वार्ड में तो डुक्कर बैठते सीएम के ऑफिस के बाजू में, सोशल ऑफिस बोल के बोर्ड लगाते। हालत देखो इन लोगों का, बसवा कल्याण और अच्छा है बोलते। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। पूरी बसवा कल्याण को, हमारे गांव को सत्यानाश कर रहे। हर आदमी आएगा फ़ायदा लेगा। बसवा कल्याण में बीकेडीबी हम नहीं बनाते थे, बीकेडीबी तो अनुभव मंडप कहाँ से बनाते? अनुभव मंडप हवे में बनाते हैं। बीकेडीबी हमने बनाने के बाद, कुमार स्वामी जी उद्घाटन करने के बाद बसवा कल्याण में कमान बनी। क्या बनाए खूब साहब? मेन रोड कौन? उनका बाबा बनाए। कुमार स्वामी साहब प्रेसिडेंट थे और कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे। जब जामदार साहब सेक्रेटरी थे, बसवा कल्याण को हम लोग बोले कि 4 लाइन रोड बनाओ। जब का सोचा है तालाब उस टाइम पे डेवलप करे। मिनी विधानसभा, आज हमारे एमएलए शरणू सलगर मेरा दोस्त, उनका वाइफ तहसीलदार उस बिल्डिंग में बैठ को कल्याणीपुर का कंट्रोल करे। कहाँ से आया? हम बनाए, मैं ही उद्घाटन करें उसको, बांधकाम का पूरा बिल्डिंग सैंक्शन करके। ये अवगात को हुआ था, बसवा कल्याण को लाए वाला मैं। आज उन्होंने उसमें बैठ के मजा ले गई, किस्मत है। वो एमएलए ऑफिस सैंक्शन करे वाला मैं, बिल्डिंग बनाए वाला नारायण राव, मजा करे वाला शरणू, गाना लगा को मजा करेगा, किस्मत है। पूरी बसवा कल्याण में बोलते ना, टीपी फायदा उनको, एपीएमसी उनको, झड़पी उनको, और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी उनको। इतना कमाने का भी किस्मत, नाम कमाने का भी किस्मत, और कल्याणी के लोगों को झगड़ा लगाने का भी किस्मत, और बीजेपी के लोग जो हैं उनको कांग्रेस के हैं बोलने का भी किस्मत। देखो कैसा वो बोलते ना, छप्पर फाड़ के देते, पूरा बसवा कल्याण फाड़ को दिया उनको।
इतने किस्मत वाले, लेकिन अच्छा काम कहाँ करे। हमारे गांव को हर गली में, हर गांव में बेवड़े। मैं गया था परसों उजड़म में, मैं बैठा था वहाँ शिवाजी महाराज जी का एक फंक्शन का। वो लोग बता रहे थे कि एमएलए 2 लाख रुपए दिए, इलेक्शन के टाइम पे 2 लाख रुपए दिए, जाके 2 लाख रुपए दिए, इलेक्शन का सही तो केस होना उनके ऊपर। लोग बोले मेरे को तुम भी पहले दिए थे एमएलए गए जब, तो वहाँ गए तो 4 लोग हम कांग्रेस के बैठे, बीजेपी के बैठे, जनता दल के बैठे, पी को आको एक शरणु सलगागी बोलेगा, माल मांगे शरणु सलगार बोलेगा। मैं बोला मैं परेशान हो गया, इतना कैसा पिलाए नहीं बेचारा। हर गांव में देखो, हर गांव में बेवड़े। एक तो अच्छा इंसान आके मैं किसान हूँ, 8 छंद धंधा मरेगा, 2-2 हज़ार लोगों को बेंगलोर लेके जाके क्या करे क्या नहीं, इतना इम्प्रूवमेंट मैंने देखा। वो दोस्त है मेरा, ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे कम्युनिटी का है, थोड़ा हमारा उनका चलते रहता कभी कभी, लेकिन उन्होंने जो काम करे ना वो कहीं ना कहीं गलत करे। हमारे गांव को झगड़ा लगाए, अच्छा कमिश्नर लाना था, उतने बेवड़ों को शराब पिलाने से बेहतर बसवा कल्याण को नॉन करप्ट कमिश्नर, बसवा कल्याण में बीकेडीबी को कमिश्नर, कैसे कैसे लोगों को लाए। जो बसवा कल्याण को लाए 200 पोस्ट खाली थे, सस्पेंड ऑफिसर, करप्ट ऑफिसर। बसवा कल्याण में एक भी रोड, वो दवाखाने को जाते हो तो रोड देखो पिक्चर के सका, इतना बनी है, बीच में गैप, तो बीच में क्या लाश बैठने वाला है, क्या रोड बैठने वाला है, मेरे को समझ में नहीं आया। वो सब क्या डालने वाले हैं उसके अंदर, क्या खबर करने वाले हैं, समझ में नहीं आता। तुम देखो आप हॉस्पिटल का रोड, यहाँ एक रोड बना है जो शिवपुर रोड से जो कौड़ाल को जाता है, उसका ब्रिज कहाँ बना है, उनका पार्टनर का खेत में। अब हम क्या क्या निकालेंगे ऐसा। मेरे पास आरटीआई में हर चीज़ इंफॉर्मेशन है, मैं अभी चुनाव है, उन्होंने भी लड़ लेंगे, हम भी लड़ने की पूरा तैयारी करें। और लारी का मैं बताना चाहता हूँ, जो लारी के बसवा कल्याण में रेती का धंधा था, 6 ट्रक के गाड़ी थे, बाद में 10 ट्रक के गाड़ी हो गए, देगलूर से रेती लाते थे। अभी तो सभी गुलबर्ग के गाड़ी K32 पीले टप पर आप देख रहे होंगे, सब 70 टन 80 टन, पुलिस स्टेशन में भी लगी हुई गाड़ियाँ। अभी देखना तो तुम, एक पीली गाड़ी वहाँ लगी सो है, वो भी K32 है, उसका नंबर प्लेट भी नहीं है पुलिस स्टेशन में, मैंने उसका वीडियो करके लाया हूँ। क्यों? तो K32 है। तो K32 रखने के बाद बसवा कल्याण में केस दे गए बोले तो नए गाड़ी लेके लोग क्या कर रहे हैं, मालिक बसवा कल्याण में घर लेके किराए से गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करा गए K56, तो हम लोकल वाले हो गए। ऐसा कैसा जी? तुम लोकल वाले कब होते हैं? तुम्हारे बाबा नाना चाचा इस गांव में पैदा हुई सो है, तुम्हारा फैमिली ट्री है, ठीक है। नहीं भाई दत्तुक बोलते ना, जैसे मोड़े साहब को हुआ तो देखो, उनका बेटा सतीश मोड़े के बेटे को लिया उन्होंने दत्तुक पुत्र बोल को, उन्होंने कहाँ के हो गए, बसवा कल्याण के। ऐसे दत्तुक तो लिए सो गए ना, दत्तुक भी नहीं, कोई भी आ गए ना मोर बोल गए, तो गड़बड़ है। मैं एक ही बोलूँगा, इस भूमि के बच्चे देखो, हम अमेरिका जान दे, हम यूएई दुबई जान दे, कुवैत जान दे, कौन सा गांव का है बोले तो क्या बोलते हैं, स्वाभिमान से बोलते हैं। मेरा बाप का नाम खाजा है, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मेरा नाम शामण्णा है, उसके बाद क्या बोलते हैं, गांव हमारा बसवा कल्याण है। क्या नाम ही खत्म हो गया। हर लोग पूछते हैं बसवा कल्याण बिक रहा है क्या, बिक रहा है क्या, यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या, ख़त्म हो गए क्या। मैं एक ही बोला, हर पार्टी में, हर गली में, हर घर में मर्द है। वक्त आने के ऊपर बसवा कल्याण के लोग जरूर बताते, और बसवा कल्याण लोकल का भावना रहना बोलते हुए जितने भी बसवा कल्याण को ऑफिसर लाए, देखो शरणु सलगर जो वीडियो बता गए मेरे को खुशी है, मोदी जी जो वीडियो बता गए वो भी खुशी है। मोदी जी जो वीडियो दिखा गए उसके अंदर स्कीम का नाम कब करे और कितने सैंक्शन करे बोलने का उस वीडियो में है। इनका वीडियो में वो कुछ नहीं, सिर्फ गाना बजाने का, दिमाग करने का। दारू का मशीन पकड़े गया, बसवा कल्याण में रिवाल्वर पकड़े गया, बसवा कल्याण में नोट और जुआड़ा, वो मटका मेरे को मालूम नहीं था, इन्हों आने के बाद ये वो मटका बोले तो कैसा था, मैंने देखा, देख के समझ लिया। इन्हों बोले थे मटका बंद करता हूँ, सब कुछ बोले वाले इन्हों। और बीजेपी के कार्यकर्ता को कांग्रेस के ही बोल गई, वो कांग्रेस के बोल गई नहीं हमारे नहीं, तो फिर कहाँ के उन्होंने, क्या जेडीएस के हैं? तो समझ में नहीं आ रहा। ये पॉलिटिक्स देश की अलग है और बसवा कल्याण की अलग है।
और लास्ट आज का डिस्कशन प्रेस मीट में मैं एक बोलना चाहता हूँ, देश में दो पार्टी रहते हैं, एक रूलिंग एक अपोजिशन। बसवा कल्याण में बीजेपी, म्यूनसिपालिटी के अंदर कांग्रेस, बीएसपी, इंडिपेंडेंट, एमआईएम, बचते दो जेडीएस क्या, वो भी एक ही, सब रूलिंग एक ही। ये कैसा होता है? ऐसा राजनीति एडजस्टमेंट का करे तो गांव कैसा डेवलप होता है? आप किसी को भी बसवा कल्याण वाले को चुनो, हमारे जनता दल में भी और 2-3 कैंडिडेट अच्छे पूछ रहे, कौन सर्वे होता है, जो आदमी जनता दल से यहाँ जीत पाता है, कौन जीत रहे, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। सभी कम्युनिटी का वोट होना, सिर्फ आए 4 जगह बैठ के हम इलेक्शन जीतते बोले तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। सब लोग मिलके, सभी लीडर मिलके जनता दल बलिष्ठ होने का काम करेंगे। वो हाईकमांड जिनको मदद करो बोलते हैं, आज हम वो काम करने के लिए बसवा कल्याण से तैयार हैं। ये हम हाथ जोड़ के विनती करें 15 तारीख और 20 तारीख की इन बिटवीन नॉमिनेशन हमारा फाइल की तैयारी करें। सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आपका गला काटी और कांग्रेस पार्टी माला बी नारायण का गला काटी, क्या आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर अली साहब का गला काटने वाली है? नहीं, यहाँ कोई नहीं, लोकल वाले को टिकट दो और लोकल वाले को जीतने का काम करो। अली साहब रंधे, खाजा साहब रंधे, बाबा चौधरी रंधे, और एक कल्याणी में और एक आदमी भी आते तो आंधे, मेरे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा क्या सोच है, जैसा इलेक्शन लड़ते चुप जाके मैं बैठा, कहीं बैठा उठा, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए। कौन भी गंदे अली साहब को देते, हाईकमांड मेरे को काम करो, मैं ज़रूर अली साहब का काम करता हूँ, लेकिन कैंडिडेट के काबिल कैंडिडेट रहना। हम उनको नहीं बोल रहे, काम करो ना। जब आपको मौका दिए पार्टी, आपकी पार्टी में कोई बड़े नेता छोटे नेता कोई आता, सभी कम्युनिटी की पार्टी में झगड़ा लगा ले को बैठे, उन्होंने 4 ऐसे हैं 4 ऐसे हैं बोलते हैं, ये सब गलत है। जो भी हाईकमांड किसको करो बोलते हैं वो हम करेंगे। आप जेडीएस पार्टी में हैं ऑलरेडी जी। जेडीएस पार्टी जो है टिकट पर जो है अपना एसएस साथ खादरी को दिए है, अब जी। वो भी नॉमिनेशन बनेंगे, फिर आप भी नॉमिनेशन बनेंगे, तो पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी नहीं होती? देखिए, मैं नॉमिनेशन की तैयारी पूरी करी 15 और 20 की बीच में। वो डेट के दिन मैं जिस दिन हमारे गुरु महाराज दरगाह में जाऊंगा, पूजा करूंगा, मंदिर में पूजा करके मैं डालूंगा। अब बाकी का हाईकमांड जो हमारे को डायरेक्शन देते, उससे पहले डायरेक्शन दिए तो ठीक, उनका सुनेंगे, बाद में डायरेक्शन दिए उनका सुनेंगे। हमारे से अच्छा कैंडिडेट और बसवा कल्याण में 2-3 पार्टियों से बात कर रहे जनता दल को आने के लिए, अच्छे कैंडिडेट हैं, वो भी पैसे वाले भी हैं, सब कुछ तैयारी है उनकी। कौन है सर जो जनता दल सेकुलर नहीं हैं, आने वाले तगड़े लोग हैं, क्योंकि जब और एक भी बाहर का भी है हमारे पास, नहीं लोकल के भी हैं, और एक आधा पूरा पैसे वाला आना बोले तो हेलीकॉप्टर वाला भी है, बिकता है बोले तो वो भी रखे, क्योंकि ये K32 से भी वो हेलीकॉप्टर वाला अच्छा है, वो भी रेडी है हमारे पास। लोगों को पूछेंगे, लोगों का सर्वे कराएंगे, जो आदमी पार्टी से जीत पाता उनको देते हैं पार्टी वाले। जनता पार्टी का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्या शरणु सलगार को मिलना? नहीं, मेरे हिसाब से वो मेरा दोस्त कुछ मिलता। सुनने में आ रहा है कि अगर शरणु सलगार को बीजेपी टिकट नहीं मिलता, अरे मिलता, जेडीएस में आने वाले हैं। देखिए, देखो मेरा जहाँ तक मानना है, राजनीति के हिसाब से बात करो बोले तो बात करता हूँ, नहीं भाई चुप कुछ तो बोलो बोले तो बोल देता हूँ, लेकिन राजनीति के हिसाब से जो भी एमएलए सिटिंग रहता 20 महीने के अंदर उसका गल्ला कोई नहीं काटता। वो भी काम किया है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आगे पीछे हुआ होगा, मेरे को एक उम्मीद है उसको ही मिलना चाहिए, ये मेरा सोच है। नहीं तो खोबा का गल्ला काटे, फिर ये 20 महीने में इसका काटे, तो काटने की मशीन होती है बीजेपी, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से उनको मिलता है। जो भी लोग पूछ रहे, जो भी लोग अलग अलग कास्ट के लोकल वाले पूछ रहे, वो पूछने का वक्त खत्म हुआ था। सर, आप नॉमिनेशन भरने के बाद इलेक्शन लड़ेंगे क्या, जैसा हमारे एमजी मोड़े साहब विड्रॉल कर दिए उस तरह से करेंगे? देखो, ये पहली बात, जब स्वाभिमान से लड़ा मैं बसवा कल्याण में, हर तरीके का मेरे को प्रेशर आया, लेकिन मैं मेरा मर्यादा के अंदर मेरा राइट्स के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ही बोली थी कि लोकल वाले को टिकट देते। आज मेरा एक ही सोच है, जनता दल जीतना। मल्लिकार्जुन खुबा से भी अच्छा कैंडिडेट आता है, मैं वेलकम करूंगा, मदद करूंगा।
खादरी साहब को काम करो, हाईकमांड बोलता है, मैं खादरी साहब को भी काम करूँगा। मैं चिल्लर राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ। मेरे को मेरा पार्टी मेन है, हमारे को जीतना मेन है। चुप इलेक्शन लड़ना कोई बात नहीं है, हर आदमी लड़ता। हमारे घर में एक इंडिपेंडेंट आ गया था, मैं मल्लम्मा बोल के 2900 वोट ली थी, 2900 वोट। ऐसे बहुत हैं लड़ने वाले। जीतना अलग, लड़ना अलग, चूतिया करना अलग। नहीं, मजाक नहीं, आजकल राजनीति में चूतिया करने का काम चल रहा। ये वर्ड यूज़ नहीं करना, लेकिन ये वर्ड ऐसा आ गए, लोगों में बेवकूफ़ कर गए, ब्लैकमेल कर गए। मैं लड़तो बोल गए, सेटिंग कर लेते पैसे। ये देखो, तुम क्यों बताया, मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, एक आदमी आए हैं, मेरे को आया, प्रभु चौहान जी को गाली दिया, हड़पत समाज का, मैं लड़को बोला, बीजेपी को गाली दिया, सवेरे गले में गला मिल गया शरणों का। तो ये क्या उल्लू बनाने का काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैकमेल नहीं, और पॉलिटिकल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होना, सोशल में कन्वर्ट होना। लोगों का समाज में जो लोग आते, जिनको जो चाहिए स्कीम्स, जो अंधेरे से हमारे पास तकलीफ लेके आते, उनको उजाला करने का काम हमारा है। कोई भी पार्टी रहने दो, वो सोचते हैं कि हमारी पार्टी यहाँ से जीतना है, तो वो स्ट्रांग वो एरिया में क्या सर्वे करके स्ट्रांग कैंडिडेट कौन है, जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, उसको उनके हिसाब से जो है टिकट देती है। तो पिछली बार जो है कांग्रेस से माला मैडम को टिकट दिया गया था, और इस बार सर्वे किए होंगे पार्टी, हो सकता है विजय सिंह उनके पास स्ट्रांग होंगे। तो माला मैडम का टिकट काटना आपको क्या लगता है कि माला मैडम नाइंसाफी है या पार्टी अपनी तरफ सही है? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है, जिस नेता 40 साल से इस एरिया में काम करे थे, नारायण राव साहब, बिना पॉलिटिक्स, बिना पावर, उन्होंने हर लोगों का सेवा करे सो थे। मेरे हिसाब से उनका घर में उनका वाइफ को पति भी चले गए, और उनका अधिकार में हारे भी, उनको कांग्रेस वाले चढ़ाए गए। बार कांग्रेस वाले आ गए, हिसाब सबके पास है। कांग्रेस हारती थी नहीं बसवा कल्याण में, इतना होने के बावजूद भी बीजेपी क्यों जीती? इतना होने के बाद, हम लोग इंडिपेंडेंट ठहरने के बाद, न्याय मांगने के बाद, कांग्रेस तो बिल्कुल सो के जीतना। बीजेपी को जिताए वाले बसवा कल्याण में कांग्रेस वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका घर बर्बाद हो गए। एक देखो, उन्होंने 20 महीने से 25 महीने में उनका पति को खो गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी खो गए, आज टिकट भी खो गए। और लोगों में क्या इमेज लेके जाना? एक लेडीज़ थे, बाकी का विजय सिंह साहब तो उनका, मैं मेरा अच्छे दोस्त है, उन्होंने भी, मेरा एक ही बोलने का था कि चिल्लर काम में क्यों आए। एमएलए बनना बहुत छोटी उनके लिए, उन्हें एमपी बनना, राज्यसभा मेंबर बनना, ये इसमें क्यों आए, मेरे को टोटल समझ में नहीं आया। बाई इलेक्शन में आप भी कंटेस्ट किए थे, आप भी लगभग 9000 से ज़्यादा वोट लिए थे। मैं पैसे देके नहीं लिया था। नहीं, आप बिल्कुल आप हाँ, स्वाभिमानी थे। हाँ। मगर माला मैडम भी कंटेस्ट किए थे, 52,000 से ज़्यादा वोट लिए थे उन्होंने। लेकिन जितना आप एक अपोजिशन रोल अदा किए, माला मैडम एक लफ्ज अपोजिशन अदा नहीं किए, नहीं करे, तो लोगों के बीच में भी नहीं रहे वहाँ। देखिए उन्होंने नहीं, लोगों का भी इस बार टिकट मिलता था तो किस तरह से लोगों से मिलते थे, लोग उनका किस तरह जवाब देते? देखो, एक लेडीज होके जितना करना था, मैं जितने भी फंक्शन में देखा हूँ, उनको फंक्शन में आए थे, हर एक एरिया में अटेंड करे। उनको जो कांग्रेस पार्टी थी यहाँ, कांग्रेस पार्टी के जो भी अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो उनको नवी सपोर्ट नहीं करे, उनको अलग करे, डिस्प्यूट पैदा करे बसवा कल्याण में। एक दिन में उन्होंने सपोर्ट नहीं करे बोल के उन्होंने परेशान थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अन्याय हो गए। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं अन्याय हुआ है, अभी लोकल का भी चल रहा है। लोकल, माला मैडम भी लोकल की नहीं, माला मैडम लोकल की देखो, बेंगलोर के हैं, सवाल नहीं होता है। आपको कोई भी देखो, आप भी शादी कर ले के आते, वो दूसरे गांव से आते, कुवैत से आते, लेकिन शादी यहाँ होने के बाद उन्होंने कौन से गांव के हो गए? बसवा कल्याण के। पति का जान कहाँ चले गए? बसवा कल्याण में। मौता कहाँ करे? बसवा कल्याण में। तो उनका गांव परगांव कैसा होता? सोचने की बात है ना। मेरा उनका देखो, वो पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है, वो पार्टी अलग है, वो छोड़ो, लेकिन एक इंसानियत के नाम से वो गलत हो गया। माला मैडम को जो है बाई इलेक्शन में टिकट तो दिया गया था ऑलरेडी, फिर डबल टिकट उनको देना। देखो, हर जगह में 2 बार हारने के बाद फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम देते, सब जगह में। वो नहीं देने का कानून आगे 5-5 बार, मुड़े साहब कितने बार नहीं हारे, कितने बार टिकट दिए उनको? नहीं दिए कांग्रेस। मुड़े साहब को दिए नहीं दिए, मेरे को बताओ।
दिए, लेकिन वो क्या पर्पज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बसवा कल्याण सिर्फ झमकनी उठाने का काम, बसवा कल्याण के लोगों को नाम खराब करने का काम ये चल रहा है सभी पार्टी में। ये नहीं होना, यहाँ के लोग नेता बनना, यहाँ के लोग सोशल सर्विस में आगे बढ़ना।